कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन आए दिन सख्ती करता नजर आ रहा है। सोमवार को भी जिला प्रशासन और नगर परिषद सहित पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 दुकानों को सील किया। नगर परिषद के सहायक अभियंता दिनेश कुमार ने माध्यम टीवी को बताया कि जेल चौराहे के पास विजय मंदिर रोड पर कृष्णा एजेंसी, विपुल सोडा शॉप और राजा पतंजलि स्टोर की दुकानों को 8 जून तक सील किया गया है। सोमवार को पूर्ण लॉकडाउन होने के बाद भी लोग अपनी दुकानों पर सामान बेच रहे थे। उन्होंने बताया कि वही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं किए जाने पर 4 स्थानों पर से 5500 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। आज नगर परिषद की एसीटी टीम द्वारा बहरोड रोड पर एक विपुल सोडा शॉप और एक राजा स्टोर, 2 स्टोर सीज किए गए हैं और एक बहरोड रोड पर जेल सर्किल पर कृष्णा एजेंसी, 3 दुकानें वहाँ सीज की गई हैं। और जो पूरे जो चालान काटे गए हैं, 5,500 रुपये के चालान काटे गए हैं, 5 चालान काटे गए हैं। तो क्या किस तरह से दुकान पे सामान बेच रहे थे? ये क्या है, दुकान पे अपना आज पूर्ण लॉकडाउन था सोमवार को और ये दुकान खोलकर सामान बेच रहे थे। उनको अपनी एसीटी टीम द्वारा पकड़ा और उसके बाद पुलिस प्रशासन को बुलाया गया शिवाजी पार्क थाने से। उसे पुलिस प्रशासन आया, उसके बाद उसको पकड़ के और सील किया गया। सोमवार को सागर जलाशय के पास स्थित बख्तेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन मंदिर है। इसे महाराजा बख्तावर सिंह ने सन 1815 में बनवाया था। पुजारी विजय कुमार सारस्वत जी ने बताया कि कोरोना वायरस एक विश्वव्यापी महामारी है, जिसकी वजह से भक्तों को भी भगवान के दर्शन कर पाना दुर्लभ हो रहा है। साथ ही फेसबुक पेज महामाया अलवर प्रतिदिन जो देवी देवताओं के लाइव दर्शन कराए जा रहे हैं, वो एक प्रशंसनीय कार्य है। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जा रही है। ये बात सही है, कोरोना एक महामारी है और विश्वव्यापी समस्या है। ये किसी एक देश की, किसी राज्य विशेष की समस्या नहीं है और इसमें सब लोगों के अंदर जागरूकता परम आवश्यक है। और जागरूक रह करके ही, सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा लेकर के ही, गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइन जो जारी की गई हैं उनकी पालना करके ही इससे काफ़ी कुछ बचा जा सकता है। यूँ तो तरह तरह की दवाइयाँ, इंजेक्शन ये गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, देती भी है बीमार होने पर, लेकिन बीमार यदि व्यक्ति स्वयं बच करके रहे तो बीमारी नहीं, और फिर भी यदि बीमार हो जाए तो गवर्नमेंट उसका लिए व्यवस्था करती है। आज तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम बच करके रहें। आज फेसबुक पेज महामाया अलवर के द्वारा लाइव आरती दिखाई गई है भगवान शिव की, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये एक अच्छा प्रयास है, सार्थक प्रयास है इस कोरोना काल में, जहाँ लगभग सभी मंदिर बंद हैं आम दर्शकों के लिए, आम भक्तों के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए। ऐसी स्थिति में यदि कहीं कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप इस प्रकार का कार्य करता है तो श्रेष्ठ कार्य है। सोमवार को पुरुषार्थी बालिका छात्रावास की ओर पुरुषार्थी कोविड हेल्प ग्रुप के द्वारा जुबली बास चौराहे पर राशन किट का वितरण किया गया। राशन किट वितरण के दौरान श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कोरोना की दूसरी लहर में जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रहे पुरुषार्थी समाज के लोगों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि पुरुषार्थी समाज की तरफ से बहुत सारे कार्य लगातार किए गए हैं, जो कार्य मानव सेवा के हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सब कुछ कर पाने में सक्षम नहीं है जब तक आम आदमी का सहयोग उसके अंदर नहीं होगा। पुरुषार्थी समाज बालिका छात्रावास और पुरुषार्थी समाज कोविड हेल्प ग्रुप के द्वारा यहाँ पे किटों का वितरण किया जा रहा है और मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे समाज के उन लोगों को जो लगातार कोविड के समय में लोगों की सेवा कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की आपदा पूरे देश के अंदर आई हुई है। ऐसे समय में इन सब लोगों की वजह से ही सरकार का बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है। सरकार सब कुछ कर पाने में सक्षम नहीं है जब तक आम आदमी का सहयोग उसके अंदर नहीं है। तो मैं पूरे समाज को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जो सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रकार के मानव सेवा के काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पुरुषार्थी समाज के द्वारा और भी काफ़ी ऐसे काम किए गए हैं लगातार, जो जन सेवा के हैं, जो मानव सेवा के हैं। जिस समय ऑक्सीजन की जरूरत थी उस समय भी पूरे समाज ने आगे बढ़ के इसके अंदर सहयोग किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बस स्टैंड रोड के पास महावीर भवन में बन रहे जरूरतमंद लोगों के खाने का पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल ने निरीक्षण कर कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल ने माध्यम टीवी को बताया कि महावीर भवन में जैन औषधालय और दिगंबर जैन श्रावक संघ के द्वारा 14 मई से जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है और भोजन शुद्ध देसी घी में तैयार किया जा रहा है। महावीर भवन से रोजाना 200 के लगभग जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट्स का वितरण किया जाता है।
श्री महावीर भवन अलवर जो कि बस स्टैंड के पास स्थित है, यहाँ दिगंबर जैन स्थानकवासी श्रावक संघ और जैन औषधालय इनके द्वारा भोजन की व्यवस्था को मैंने देखा है। लगभग 200 के आसपास रोजाना भोजन के पैकेट बनाकर वितरित किए जा रहे हैं। भोजन का पैकेट शुद्ध देसी घी में निर्मित किया जा रहा है। भोजन आंवला जो कि इम्यूनिटी बूस्टर और आज के समय की विटामिन सी के लिए आवश्यकता है, उसका साथ में रखा जाना, एकदम बहुत साफ सफाई के साथ भोजन का बनाना और उसका पैकिंग करना, ये सब किया जा रहा है। लंबे 14 तारीख से इस कार्यक्रम को लगातार हमारा जैन श्रावक संघ स्थानकवासी समाज हमारा कर रहा है। मैं इन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज इस कोविड के टाइम में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके पास अपने स्वयं के खाने की, अपने परिवार के बच्चों के पेट पालने की समस्या उत्पन्न हो गई है काम नहीं होने के कारण। उन सब लोगों तक पहुंचकर आपने कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है। और आज तो हमारा सौभाग्य भी है कि आज देश के प्रधानमंत्री जी को दूसरे कार्यकाल को 2 वर्ष पूरे हो गए, यानी 7 वर्ष हो गए। आज ये भी उपलक्ष्य जोरदार है। इस अवसर पर मैं जैन समाज का बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने मन से, अंतर्मन से स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं और भगवान जिनेंद्र देव से प्रार्थना करता हूं कि जिनेंद्र देव आप सब सेवाभावी लोगों को इतनी और शक्ति प्रदान करें कि आप लोगों की जितना हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते रहें। सोमवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर सामान्य चिकित्सालय के मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिशुपाल सिंह ने मीडिया को बताया कि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। तंबाकू खाने से कैंसर की बीमारी होती है। तंबाकू से अकेले अलवर जिले में हर साल 100 में से 90 लोगों की मुंह में कैंसर से मौत होती है। वहीं राज्य में 30% कैंसर का कारण गुटखा तंबाकू है। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। राजगढ़ कस्बे के कांकड़वाड़ी बाजार स्थित हुंडीवाला ज्वेलर्स को लॉकडाउन के चलते चोरों ने बनाया निशाना। चोर दुकान के ऊपर से आए और सीढ़ी की दीवार तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। इन आभूषणों की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना का पता सोमवार की सुबह चला, जब दुकानदार बिल बुक लेने के लिए दुकान आया था, जिसे देख उसके होश उड़ गए। घटना की सूचना पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए। पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। ज्वेलर की दुकान के मालिक राजेश गुप्ता ने बताया कि वो सुबह बिल बुक लेने आए थे। जब उन्होंने शटर खोली तो देखा कि सीढ़ी की तरफ से दीवार टूटी हुई है और दुकान के अंदर का सामान बिखरा पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि जब सीढ़ी के दरवाजे को खोलकर देखा तो ऊपर की तरफ भी सीढ़ियों की दीवार टूटी मिली, जिसकी सूचना पर थानाधिकारी हरि सिंह दायल जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। मैं तो बिल बुक लेने आया था, अच्छा, ऊपर वाली मंजिल में। तो जब ताला खोल लिया अंदर से बंद था, तो फिर लोग शक हुआ। जब मैंने शटर खोल ली फिर देखा तो अंदर कबाड़ा नहीं। क्या क्या सामान चला गया? सर चांदी या सोना था। लगभग कितने का नुकसान? 8-10 किलो चांदी और करीब 85 ग्राम था। अंदर की शेप में था, वहाँ नहीं पहुँच पाए। शहर में लगातार बढ़ती पानी की समस्या को देखते हुए गांधी नगर विकास समिति की ओर से शहर के उन इलाकों में जहां पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है, जल सेवा टैंकरों के माध्यम से शुरू की गई है। इस जल सेवा के जरिए लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का पुनीत प्रयास किया जाएगा। अलवर के प्रमुख समाज सेवी महेंद्र तनेजा ने बताया कि शहर के कई मोहल्लों और इलाकों में पानी की बड़ी समस्या है। इस मामले को विकास समिति के समक्ष रखा तो विकास समिति ने शहर स्वीकार करते हुए टैंकरों की मदद से पानी पहुंचाने का जिम्मा लिया है, जो आगामी गर्मी के दिनों तक जारी रहेगा।
इन दिनों कोरोना महामारी के चलते बहुत सारे संगठन सामाजिक सरोकार की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में मत्स्य चाट एसोसिएशन की ओर से कोरोना मरीज और उनके परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था में विभिन्न संगठन अपने अपने तरीके से आकर वहां भोजन व्यवस्था सुचारू करने में अपनी मदद कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जनता रसोई के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है। सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा और श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली, विधायक साफिया खान ने जनता रसोई का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा ने मीडिया को बताया कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन्हें बताया कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन ही नहीं, राशन किट सहित हॉस्पिटल के अंदर बेड, दवाइयां मरीजों के लिए घर पहुंचाने का कार्य भी कर रही है। अशोक गहलोत जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशानुसार यूथ कांग्रेस पूरे राजस्थान में हर तरह से आम व्यक्ति, हर गरीब की तकलीफ दूर कर रही है, उनकी मदद कर रही है। अब हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने इंदिरा रसोई जो चलाई थी, 8 रुपये पहले पेट भोजन मिलेगा, अब उसको भी निःशुल्क कर दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आम व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी बात है कि 2 वक्त उसको रोटी मिले, कोई भूखा नहीं सोए। ये हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सोच है और हमारे यूथ कांग्रेस के साथी पूरे राजस्थान में अच्छा काम कर रहे हैं। जनता रसोई भी चला रहे हैं। किसी को बेड की ज़रूरत हो, किसी को किट की ज़रूरत हो, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, यहाँ के जो मंत्री जी हैं, एमएलए साहब हैं, उनसे मिलकर और यूथ कांग्रेस काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। और ऐसे कोरोना काल में पार्टी से ऊपर उठकर सभी जाति हो, भले वर्ग हो, कोई धर्म हो, ये नहीं देखकर यूथ कांग्रेस हर किसी की मदद कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है यूथ कांग्रेस राजस्थान में।